नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं कि आप कम से कम ऐसे घिनौनी राजनीति वो बंद करें और ये जो विंडक्टिव पॉलिटिक्स है और जो चरित्रहनन की राजनीति वो बंद करें। तो नितिन गडकरी चरित्रहनन की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ी एक अगली रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करते हैं। जासूसी कांड पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि इसकी पड़ताल देश के दूसरे हिस्सों में भी कराई जाएगी, उसे भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार मानती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सफाई ये देती जा रही है कि ये कोई पर्सनल एजेंडा या पर्सनल वेंडेटा नहीं है। क्या वाकई में यही वास्तविकता है? आइए देखिए रिपोर्ट, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में महिला जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और उनके करीबी अमित शाह के कथित इशारे पर गुजरात में एक महिला की जासूसी के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में मोदी और अमित शाह की भूमिका की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करने का फैसला किया है। खुला उल्लंघन हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का और आईटी एक्ट का। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये आयोग जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। इस मामले में जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने दिया था, जिसका सुझाव था कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज से कराई जाए। हालांकि गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग का पहले ही गठन कर रखा है। आपको बता दें कि एक वेब पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में मोदी के करीबी अमित शाह और एक पुलिस अधिकारी के बीच बातचीत सामने आई थी, जिसमें एक लड़के की जासूसी की बात कही गई थी। उम्मीद करते हैं कि मामले की तह तक जाएगा कमीशन और फ्री और इम्पार्शियल तरीके से इसकी जांच करेगा और ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच या कोई और अन्य पार्टीज के बीच। दरअसल गुजरात में एक महिला की जासूसी में तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर से किसी साहब का नाम लिया था। आरोप है कि ये साहब कोई और नहीं बल्कि मोदी हैं और उन्हीं के कहने पर लड़की की जासूसी कराई गई थी। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की जांच मोदी के लिए राहत लाएगी या आफत। टीम न्यूज नेशन। और जैसे इस जांच की घोषणा की गई, उसके साथ ही राजनीति एक बार फिर सक्रिय हो गई। सबसे पहले सुशील कुमार शिंदे ने आकर अपनी सफाई दी कि यह कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। राजनाथ जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे बचाव किया, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। चर्चा उसके बाद करते हैं। Arun Jaitley has called this a phony commission, saying there's a parallel commission in Gujarat, that this is a phony commission, it's a political vendetta. No, that Gujarat commission was only for one state. This commission is for multiple states. So was there a complaint? No, just let me finish this. And hence, it cannot be compared with that commission. कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकली नहीं लड़ सकती, इसलिए कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के माध्यम से इस तरह से लड़ाई करते हैं। और आज आप देख लीजिए कि आज उनको मालूम था कि आज फैसले का दिन है, तो हड़बड़ी में किया उन्होंने। मैंने पहले ही कहा कि यह केवल कैसे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को परेशान किया जा सके, यह उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में मैं कह सकता हूं कि वह न तो किसी के दबाव में, बड़ी से बड़ी ताकत के न तो दबाव में आने वाले हैं और न तो किसी के द्वारा परेशान किए जाने पर वह परेशान होने वाले हैं। जीवन में ऐसी बहुत सारी चुनौतियों का मुकाबला किया है। तो अर्जुन जी, ये सवाल आप ही के ऊपर सबसे पहले, क्या मोदी जी को घेरने के लिए कोई और रास्ता कांग्रेस के पास नहीं बचा है? क्योंकि कम से कम बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं। अरे भैया, यहां घेरने का सवाल ही कहां है। ये जो मुख्यमंत्री की जिस महिला में इंटरेस्ट था, वो मेरे कहने पे तो मोदी जी उस पर वहां उसके पीछे पड़े नहीं हुए थे, उसको इसकी इच्छा से वहां गए हुए थे। मोदी जी यही महिला को लेकर वहां जो शरदोत्सव में कच्छ में गए थे, तो वो मेरे कहने पे लेकर नहीं गए थे। और मोदी जी ने ये जो महिला थी और उसके साथ की जो एक सीडी मानी जाती थी, वो सीडी प्रदीप शर्मा के पास गई हुई है, ये शक भी मेरे कहने से नहीं हुआ था।
और ये सीडी किसके पास गई है, किसके पास नहीं गई, ये जांच मोदी करवा रहे थे, तो वो भी मेरे कहने पे नहीं करवा रहे थे। उससे आगे जाकर मोदी जी ने पूरी सिक्योरिटी अपैरेटस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, गुजरात की सीआईडी क्राइम, गुजरात की स्टेट आईबी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस, भावनगर की ऑफिस, कर्नाटक की सरकार और वहां के होम सेक्रेटरी, सभी को ये सरकार ये युवती की जासूसी में लगा दिया था। वो मेरे कहने पे नहीं लगाया था। ये पूरा मॉनिटरिंग अमित शाह करवा रहे थे, वो भी मेरे कहने से नहीं करवा रहे थे। लेकिन अमित शाह और एंटी टेररिस्ट कोड के जो एसपी थे सिंगल, वो दोनों के साथ बातचीत हुई अर्जुन जी, और ये बातचीत सिंगल ने टेप की, वो भी मेरे कहने से नहीं करवाई थी। लेकिन ये बताइए और ये टेप गुजरात सरकार सीबीआई को सौंपी गई। गुजरात सरकार जब इसकी जांच कर ही रही है, पड़ी, वो मेरे कहने से नहीं आई। गुजरात सरकार जब इसकी जांच कर ही रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अन्य राज्यों में जांच कराने के लिए एक और जांच कमीशन की घोषणा करना, क्या ये वाकई में बुद्धिमानी का कदम है? मैं बताता हूं जी। जो मोदी जी ने कमीशन बिठाया है, उसमें तो उन्होंने ये कहा कि क्या ये वुमन है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत थी कि नहीं थी, उसको सर्वेलेंस किया गया, वो ठीक किया गया कि नहीं, और ये उसमें कोई रूल्स वगैरह के हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे बोलने उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि टेलीफोन टैपिंग हो रहा है, वो टैपिंग किसके कहने पे हुआ है। चलिए अमिताभ जी आपके उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहते हैं अर्जुन जी। दूसरी बात डिफेंस। अरे आप लगातार कुछ भी भाषणबाजी दे रहे हैं अर्जुन जी। सुनिए, पहले भी आप अपने बयान के पहले वाले हिस्से में भी आपसे पूछा गया कुछ, आप जवाब दे रहे हैं पूरी की पूरी कहानी के रूप में। आपसे पूछा, सुनिए अर्जुन जी, जवाब प्रश्न का जवाब दीजिए। आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि क्या इस पूरे कांड के बारे में जो आप कहानी गढ़ रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता जांच होनी चाहिए कि नहीं? हां या ना में जवाब दीजिए। पूरी जांच होनी चाहिए। तो बस एक मिनट यदि जांच होनी चाहिए, सुनिए, किया था उसकी भी जांच होनी फिर वही बात, बस सुन लीजिए। यदि जांच होनी चाहिए तो पहले आप पढ़ लीजिए। आप बगैर सुनिए अर्जुन जी, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति दिखते हैं, आपको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। आप या तो जानबूझ के अनजाने में गलत बयानी कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो इस पिछले कमीशन जो गुजरात सरकार ने लगाया, उसका जो एरिया है जी, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो बहुत वाइड है। ये इनको पता नहीं है अमिताभ जी, लेकिन इसमें कांग्रेस ने क्या सही या क्या गलत किया, इस पर एक छोटी टिप्पणी उर्मिला जी से। नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ये गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे देखिए, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के, मुझे ऐसा लगता है इस मामले में अधिकारों का भी विषय है। मुझे लगता है इस मामले में कि कहीं न कहीं दोनों ओर से समस्याएं हैं। देखिए, जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाती हैं, जब एक दूसरे पर शक और द्वेष का केवल माहौल होता है, तो यही होता है जो हो रहा है। देखिए, मेरा कहना है कि अगर गुजरात सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति पर आरोप हैं, मैं उस न्यायमूर्ति महोदय, उनका पूरा सम्मान करता हूं, उनकी भरोसे के बारे में, उनकी प्रामाणिकता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर एक कमीशन बनता है राज्य सरकार द्वारा और राज्य के मुखिया पर ही आरोप हैं, तो मुझे, या आरोपों के दायरे में है, कम से कम अगर आरोप नहीं है तो, जो बहुत सारे आरोप हैं उसके दायरे में है, तो एक तरफ वहां भी एक माहौल रहेगा कि भाई पता नहीं कितनी निष्पक्ष या कितनी दबाव मुक्त जांच होगी। दूसरी तरफ केंद्र ने जो जांच कराई है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि आप अगर पॉलिटिकली नहीं फाइट आउट कर रहे हैं, तो आपको एक मौका मिल गया, खासकर गुलेल.com और कोबरा पोस्ट के रिवोल्यूशन के बाद, तो आपने इसका इस्तेमाल करना चाहा और एक कमीशन बना दिया पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेते हुए। मुझे लगता है कि ऐसे में जब दोनों ओर से भेदभाव है, दोनों ओर से द्वेष का माहौल है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कमजोरी उजागर हो रही है, ऐसे में दोनों को, राज्य और केंद्र को सहमत होना चाहिए था एक निष्पक्ष, पारदर्शी, उच्च स्तरीय जुडिशियल जांच के लिए। अगर इस पर वो तैयार हो जाए केंद्र और राज्य, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा।
बताना चाहता हूं कि देखिए न्यायिक व्यवस्था में प्रोविजंस हैं। यदि आपको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है तो आपके पास रिट का प्रोविजन है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। आपको अमिताभ जी फ्री में अरे हम तो तैयार हैं, हमने अपना कमीशन बिठाया। मामले पे सीबीआई जांच में आपने अमिताभ जी हर मामले पर सीबीआई जांच की बात होती है, आप भी कर देते। नहीं आप सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चलिए, आपको किसी पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है और यही स्थिति बनती दिख रही है। इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, हमारा समय खत्म हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा है, ये